हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 6 का चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस वो देखेंगे। चलो, ये टेक्सचुअल कंटेंट स्टार्ट करने से पहले एक फैक्ट की बात बताती हूँ। मॉस्किटोज फीमेल को बाइट, ह्यूमन फीमेल को बाइट क्यों करती है? मॉस्किटोज को ह्यूमन फीमेल्स को बाइट करने की क्या जरूरत है? क्या अट्रैक्ट करती है फीमेल क्या अट्रैक्ट करती है मॉस्किटो को कैसे पता चलता है कि ये ह्यूमन फीमेल है, मैं इसका ब्लड ले सकती हूँ? मतलब हमें पता है ना मॉस्किटोज का खाना क्या है, मॉस्किटोज का फूड क्या है? ब्लड। तो मॉस्किटोज को कैसे पता चलता है कि दिस इज अ ह्यूमन फीमेल या ह्यूमन है? तो फीमेल्स में अगर हम बात करेंगे कैसे पता चलेगा कि ह्यूमन है? इन केस स्पेशली ऑफ फीमेल्स के पास, ह्यूमन फीमेल्स के पास एक हार्मोन होता है, वो हार्मोन का नाम क्या है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक हार्मोन है। हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन क्या होता है, हाई स्टैंडर्ड्स में पढ़ेंगे। लेकिन हार्मोन सुना तो होगा, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत एक केमिकल सब्सटेंस, अगर हार्मोन भी नहीं पता तो समझो एक केमिकल सब्सटेंस है जो फीमेल के अंदर होता है। अब ये जो मॉस्किटोस है उनको इसकी सेंट अच्छी लगती है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, जो केमिकल सब्सटेंस है, उसकी एक स्मेल होती है, एक सेंट होती है। तो वो मॉस्किटोस को वो सेंट अच्छा लगता है, तो वो उस सेंट से अट्रैक्ट होके हमारे ह्यूमन फीमेल्स को आके बाइट करते हैं। तो मॉस्किटोस जो है वो फीमेल को बाइट करते, मतलब उनको कैसे पता चलता है कि दिस इज ह्यूमन? तो इन केस ऑफ फीमेल्स, ठीक है, एस्ट्रोजेंस है, एस्ट्रोजन एक केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस की सेंट के वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं फीमेल्स पे, मतलब आते हैं और दे बाइट एंड सक ब्लड, ठीक है, सक्स ब्लड। ओके, देन सो दिस वाज द फैक्ट थिंग कि कैसे फीमेल्स को, मतलब मॉस्किटोज कैसे अट्रैक्ट होते हैं ह्यूमन फीमेल्स की तरफ, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द सेंट ऑफ एस्ट्रोजन, इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन द फीमेल। होप अच्छा लगा ये फैक्ट। चलो, यही फैक्ट के साथ हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। चलो, तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस की जब मैं बात करती हूँ, यानी सब्सटेंस को हम सेपरेट कैसे करें, कौन सी सब्सटेंस? तो सब्सटेंस, अगर आप टेक्स्ट बुक में देखो, पहला टॉपिक किससे स्टार्ट कर रहे हैं? मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। ओके, सो मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस से स्टार्ट कर रहे हैं, हम भी उसी से करेंगे। तो सब्सटेंसेस या तो मिक्सचर के फॉर्म में प्रेजेंट होंगे या प्योर सब्सटेंस होगा। मिक्सचर क्या है, प्योर सब्सटेंस क्या है, वो हम देखते हैं, ठीक है। तो पहले मिक्सचर्स क्या है वो देखते हैं। यहाँ देखो, पहला पॉइंट क्या है कि मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अच्छा, तो मिक्सचर है हमारे आसपास प्रेजेंट है, और ये मिक्सचर, ये खिचड़ी किसकी है? तो या तो एलिमेंट्स की है या तो कंपाउंड्स की है। जैसे अगर मैं बात करती हूँ वाटर is a mixture of hydrogen and oxygen. Water is a mixture of hydrogen and oxygen. तो hydrogen is an element, oxygen is an element, ठीक है। ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है इसलिए मॉलिक्यूल। अभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या है वो हम क्लास 7th में पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। तो एटम्स पता है हमें, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये मॉलिक्यूल्स जब साथ में मिलते हैं, दे रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर्स। इन केस इफ वी टॉक अबाउट कंपाउंड्स, वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ अ मॉलिक्यूल, ठीक है। बहुत वाटर के साथ अगर मैंने शुगर मिला दी, शुगर इज द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड, शुगर इज द एग्जांपल ऑफ अ कंपाउंड। शुगर और वाटर जब मिलेंगे तो मिक्सचर बनाएंगे। तो कंपाउंड्स मिलकर मिक्सचर बना सकते हैं,
देखिए एलिमेंट्स मिलकर मिक्सचर बना सकते हैं, तो कैसे कैसे, तो हम एग्जांपल देखते हैं ये वाले जो टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो अभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स को डिटेल में ना देखते हुए हम कॉमन एग्जांपल्स लेते हैं। क्यों? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स पहले समझेंगे, बाद में मिक्सचर्स और प्रॉपरली समझ आएगा। बट फॉर अंडरस्टैंडिंग अबाउट एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स यू हैव टू फर्स्ट complete your 6th standard and move down to class 7। तो क्लास 7th में डिटेल में पढ़ेंगे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं। बट अभी अगर मैं मिक्सचर के एग्जांपल की बात करूं तो पहला इन्होंने दिया है टैप वाटर, टैप वाटर है ना। तो टैप वाटर में मतलब टैप वाटर मिक्सचर क्यों है, इसमें क्या क्या चीजें हैं जो वो खिचड़ी बन रही है। जैसे मैं खिचड़ी क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि खिचड़ी जो है वो किस किस से बनती है, कौन कौन सी चीजों से। तो खिचड़ी में हम दाल डालते हैं, चावल डालते हैं, सब्जियां डालते हैं, थोड़ा सा तेल या घी डालते हैं, और उन सबको जब साथ में मिलाते हैं तो हमारी खिचड़ी बनती है। तो खिचड़ी इज अ मिक्सचर, कौन कौन सी चीजों से बनी, दैट इज कंस्टिट्यूएंट। ठीक है, तो हम एक पॉइंट पढ़ेंगे, वो पॉइंट मैं अभी आपको बता देती हूँ कि द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड इट्स कंपोनेंट्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स। यानी अगर मैं बोलूं कि खिचड़ी में हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, पता कि ये फूड बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए, ये पर्टिकुलर डिश बनाने के लिए मुझे ये इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, केमिस्ट्री में आते हैं तो हम बोलेंगे ये एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए मुझे ये मटेरियल्स रिक्वायर्ड होंगे। सिमिलर टू फॉर्म मिक्सचर, मिक्सचर बनाने के लिए जो चीजें चाहिए वो चीजों को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट्स, या तो आप उसको कंपोनेंट्स भी कह सकते हो। ओके, ना एग्जांपल देखते हैं। पहला है टैप वाटर। टैप वाटर क्यों है मिक्सचर, तो सोचो टैप वाटर में सिर्फ वाटर ही नहीं होता, वाटर के साथ बहुत सारे मिनरल सॉल्ट्स होते हैं, है ना। सो टैप वाटर इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिनरल सॉल्ट्स। ओके, इफ यू टॉक अबाउट सी वाटर, अगेन सी वाटर में भी सॉल्ट्स हैं एंड वाटर है। ओके, सो व्हाट वुड बी देन द डिफरेंस बिटवीन टैप वाटर एंड सी वाटर। So if you are sitting along with your textbook, you come down on page number 46, ठीक है, where your chapter 5 separation of substances starts. On that mixture and pure substances वाला टॉपिक दिया है, उसके अंदर पहला इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ दिया है और उसके नीचे पॉइंट स्टार्ट होती है। पहली पॉइंट है टैप वाटर। तो टैप वाटर क्या है, वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स इन इट। सी वाटर क्या है, सेवरल सॉल्ट्स डिसॉल्व्ड इन वाटर। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है, टैप वाटर और सी वाटर में। सो दोनों में सॉल्ट्स है, देखो तुमने देखा अभी पढ़ा ना कि डिसॉल्व्ड सॉल्ट इन वाटर, ठीक है, और वहां पे भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स, टैप वाटर में भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है और सी वाटर में भी डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स है। तो डिफरेंस क्या है, तो देयर इज नो सच काइंड ऑफ डिफरेंस, बट द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कि इसमें ये सॉल्ट ज्यादा है तो ये सॉल्ट कम है। सॉल्ट सिर्फ NaCl, सोडियम क्लोराइड या जो सॉल्ट हम खाते हैं वो नहीं होते, और भी कई तरह की सॉल्ट्स होती हैं। ठीक है, तो अगर सी वाटर में ये वाली सॉल्ट ज्यादा है तो टैप वाटर में वो वाली जो सी वाटर में ज्यादा है वो टैप वाटर में कम होगी। तो द अमाउंट ऑफ सॉल्ट वुड वेरी इन टैप वाटर एंड सी वाटर। बाकी टैप वाटर एंड सी वाटर बोथ आर मिक्सचर एंड ऑफ व्हाट, सो वाटर एंड डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स। क्लियर। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं मिक्सचर का, वो है मिल्क। अरे बाप रे, बहुत सारे बच्चों को दूध अच्छा लगता है, दूध के अंदर कॉम्प्लेन डाला तो और अच्छा लगता है ना। ओके, कोई बात नहीं, चलो मिल्क है। मिल्क इज अ मिक्सचर। अच्छा, वो कॉम्प्लेन वाला मिल्क भी मिक्सचर होगा, हम बाद में आते हैं, पहले मिल्क। मिल्क क्यों मिक्सचर है, मिल्क में क्या मिला है, मिल्क तो मिल्क है जो एनिमल देता है। अरे नहीं, मिल्क में है वाटर, मिल्क में है क्रीम, ठीक है। ओके, तो वो सब क्या है, दीज आर नथिंग बट मिक्सचर। तो इट इज अ मिक्सचर ऑफ, अगर आप देखो थर्ड पॉइंट, इट इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर, क्रीम एंड अदर थिंग्स। ऐसा लिखा है अदर थिंग्स। अदर थिंग्स में अभी अगर मिल्क जो आपके घर पे आता है और जो डायरेक्टली एनिमल देता है उसमें डिफरेंस होता है। एनिमल जो मिल्क देगा दैट इज वाटर एंड क्रीम, बट अगर आप वो पैकेट वाला टेट्रा पैक्स लाते हो मिल्क के फ्रॉम द शॉपकीपर, ओके, सो वो टेट्रा पैक्स में क्या क्या होंगे, वाटर होगा,
मिल्क आई मीन क्रीम होगा, मिल्क में वाटर क्रीम, उसके अलावा ये लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ठीक है, कुछ और भी चीजें केमिकल्स डालते हैं सो दैट मिल्क कैन मतलब वो मिल्क की शेल्फ लाइफ इंक्रीज हो जाए, यानी वो जल्दी से जल्दी खराब ना हो, ज्यादा से ज्यादा टाइम तक अच्छा रहे। तो उसके लिए वो लोग प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं, ठीक है, मिल्क में। तो दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर, वो मिक्सचर में आ गया। मैंने बोला कॉम्प्लेन वाला मिल्क, तो उसमें मिल्क यानी वो अब कॉम्प्लेन वाला मिल्क मिक्सचर कैसे हुआ, तो पहले से ही उसमें वाटर है, क्रीम है, कुछ अलग केमिकल्स है और साथ ही आपने कॉम्प्लेन डाला, तो इट इज अ मिक्सचर। समझ आ रहा है? तो जो मैं बोल रही हूँ जैसे वाटर, क्रीम, कॉम्प्लेन, अदर थिंग्स, दीज आर नथिंग बट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द मिक्सचर दैट इज मिल्क। एक और एग्जाम्पल, वुड। मैम वुड तो वुड जो पेड़ से आता है, अरे नहीं, वुड में भी वाटर होता है, सेल्यूलोज होता है, इतना टेक्स्ट बुक में लिखा है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा होता है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होता है। हाँ, ऑक्सीजन भी सेल्यूलोज के साथ, वाटर के साथ वुड में प्रेजेंट होता है। अब तुम सोच रहे होंगे सेल्यूलोज क्या है? एक केमिकल सब्सटेंस है जो वुड के अंदर पाया जाता है। क्लियर? तो वुड इज अ मिक्सचर ऑफ सेल्यूलोज एंड वाटर। अगेन इफ यू टॉक अबाउट एयर, अरे बाप रे, ये तो पढ़ा हुआ है ना एयर अराउंड अस वाले चैप्टर में, क्या कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेस। मेनी गैसेस मतलब सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सी मिलेगी एयर में? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन गैस, फिर ऑक्सीजन गैस, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। रेशियो भी याद है? बोलो बोलो बोलो। नाइट्रोजन का था 78%, ऑक्सीजन का था 21%, अगेन कार्बन डाइऑक्साइड का था बोलो बोलो 0.01%, है ना। और बाकी जो एकदम थोड़ा सा परसेंट बचता है दैट इज अदर गैस लाइक आर्गन, हीलियम, नियोन, ये सब आपने पढ़ा है, ठीक है। तो अब इसके अलावा एयर में ये सब अलग अलग गैसेस के अलावा कुछ और भी मिलता है, वो है डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक, ठीक है। स्मोक यानी वो व्हीकल्स में से प्रदूषण जो निकल रहा है, इंडस्ट्रीज में से जो प्रदूषण, जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज हो रही है, दीज आर नॉट हार्मलेस, है ना, हार्मलेस तो बिल्कुल कह ही नहीं सकते, हार्मफुल है टू द एनवायरमेंट, टू द लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द एनवायरमेंट इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, ठीक है। तो एयर इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस लाइक आर्गन, हीलियम and dust particles, smoke, these are nothing but the constituents or components of mixture air. समझ आई यहाँ तक बात? तो मिक्सचर क्या है और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स क्या है वो हमने समझ लिया। आगे देखो, if a substance contain only one type of atom or molecule, it is called pure substance, ठीक है। तो प्योर सब्सटेंस क्या है? मिक्सचर क्या है? अलग अलग चीजें सारी मिक्स होंगी उसमें, जैसे कि वाटर, क्रीम और अदर थिंग्स मिलाकर क्या बनता है? मिल्क। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैस, डस्ट, स्मोक मिलकर क्या बनता है? एयर, ठीक है। तो वो तो मिक्सचर है, अलग अलग कंस्टिट्यूएंट्स है, लेकिन अगर एक ही तरीके का कंस्टिट्यूएंट उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में प्रेजेंट है देन इट इज प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। अगर आपको वो सब्सटेंस में एक ही तरह का एटम मिलेगा तो मैं उसको बोलूंगी एलिमेंट, ओके। और अगर मुझे वो सब्सटेंस में एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो मैं उसको बोलूंगी कंपाउंड्स, ठीक है। लाइक शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल्स आर द एग्जांपल ऑफ कंपाउंड्स। क्यों? सॉल्ट का केमिकल फॉर्मूला होता है NaCl। अब ये भी आप 11th में पढ़ोगे, मैंने कहा ना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पूरा चैप्टर है, तो उसमें आप डिटेल में समझोगे रीजन के साथ कि क्यों ऐसा, वो सब आप उसमें पढ़ोगे। राइट नाउ वी आर फोकसिंग ऑन मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस में अगर एक ही तरह का एटम का बना है तो एलिमेंट, एक ही तरह के मॉलिक्यूल का बना है तो कंपाउंड, लाइक NaCl, सॉल्ट, वो कंपाउंड का एग्जांपल। अब अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन गैस, तो उसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही प्रेजेंट है, एक ही तरह का एटम बना, एक ही तरह के एटम से बना है, दैट इज एलिमेंट।
आर यू गेटिंग? ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग. इफ नॉट कोई बात नहीं, एलिमेंट्स और कंपाउंड के बारे में क्लास 7th में क्लियर हो जाएगा. Okay, right now we are focusing on what is the difference between mixture and what is the difference between pure substances. Okay, mixtures क्या थे? अलग अलग components मिलाकर वो mixture बन रहा था. जब मैं pure substance की बात करती हूँ तो प्योर सब्सटेंस में सिर्फ एक ही तरीके का कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होता है, एक ही तरीके का एटम या मॉलिक्यूल प्रेजेंट होता है. यहाँ पे मिक्सचर में अलग अलग सारे डिफरेंट रेशियो में प्रेजेंट होंगे. इसमें रेशियो फिक्स्ड रहता है कि इतना ही ऑक्सीजन इतना ही हाइड्रोजन, वो प्योर सब्सटेंस. मिक्सचर में ऐसा फिक्स नहीं होता, कभी थोड़ा ज्यादा होता है थोड़ा कम होता है. ऐसा जैसे अगर वुड अगर आप अलग अलग प्लांट्स में जाओगे, अलग अलग ट्रीज को देखोगे तो किसी में सेल्यूलोज ज्यादा दिखेगा, किसी कोई और पेड़ में सेल्यूलोज कम दिखेगा. सो वुड डिफर, द अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट in the mixtures varies, but the amount of the single constituent present in the pure substance remains constant. वो चेंज नहीं होगा. तुम कहीं पे भी जाओ, अब तुम देखो वाटर इज अ एग्जांपल ऑफ प्योर सब्सटेंस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टैप वाटर और सी वाटर, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर, प्योर वाटर. अब ये जो वाटर है, अब तुम यहाँ अपने घर पे जो आरओ का तुम वाटर पी रहे हो और जो मैं अपने घर पे वाटर पी रही हूँ, ठीक है, या कहीं पे भी वर्ल्ड में तुम जाके साउथ पोल जाओ, नॉर्थ पोल जाओ, वहां पे जो तुम पानी पियोगे वो पानी होगा तो H2O ना, यानी उसमें दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन. ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि तुम H2O2 पियोगे, यहाँ पे अपने घर पे H2O3 पियोगे, मतलब 3 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन. वाटर सेम रहेगा. ठीक है, मतलब तुम H2O हर जगह पियोगे. समझ आ रहा है ना? मतलब वाटर वुड रिमेन सेम. प्योर सब्सटेंस का जो रेशियो है, उनके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट का अमाउंट है वो सेम रहता है. मिक्सचर में वेरी होता रहता है. आई होप इट इज क्लियर, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं. मिक्सचर्स contains molecules of 2 or more substances. ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा मिल्क है, एयर है, तो एयर में देखो, एयर में क्या आता है? नाइट्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल हुआ. ऑक्सीजन अनदर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड अनदर मॉलिक्यूल. तो इतने सारे, अभी और भी है ना, आर्गन है, ठीक है, Ar, हीलियम है, He. ठीक है, तो ये सब पढ़ेंगे, इसको कैसे हम ये क्यों लिख रहे हैं, लेकिन आप लोग को ये तो पता ही है. CO2, O2, N2, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो आपको पता है. दीज आर नथिंग बट मॉलिक्यूल्स. तो एक या एक से ज्यादा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 और मोर, एक भी नहीं, एक होगा तो प्योर सब्सटेंस हो जाएगा ना, एक होगा तो प्योर सब्सटेंस, क्योंकि सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है तो प्योर सब्सटेंस. 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या एटम्स या जो भी सब्सटेंसेस हैं उससे मिलकर हमारा क्या बनेगा? मिक्सचर. और ये पॉइंट हमने डिस्कस किया ही कि जो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं प्रेजेंट इन अ मिक्सचर, एक मिक्सचर में जो भी अलग अलग सब्सटेंसेस हैं, वो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स. समझ आया यहाँ तक? दिस वाज अबाउट मिक्सचर. अब टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर भी 2 तरह के होते हैं. एक को बोलते हैं होमोजीनस मिक्सचर, अनदर इज हेटेरोजीनस मिक्सचर. अब यहाँ पे जब भी होमो है ना, होमो का मतलब होता है सेम, हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट. अब पहले ये मिक्सचर क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर तुम्हें समझ आएगा कि क्यों ये सेम है और इसका मतलब डिफरेंट है. ठीक है, होमोजीनस यानी कंस्टिट्यूएंट्स मिक्सचर, ये होमोजेनस मिक्सचर है, यानी ये मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होंगे ना वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे उस मिक्सचर में, एंड ईच पार्ट ऑफ मिक्सचर हैज सेम प्रॉपर्टीज. ओके, तो अगर मैं बात करती हूँ होमोजेनस मिक्सचर की, तो यानी कंस्टिट्यूएंट्स यानी वो मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट होंगे वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होंगे, मतलब सेम हर जगह, एवरी पार्ट ऑफ दैट मिक्सचर वुड हैव सेम अमाउंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट. जैसे फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर, शुगर सोल्यूशन बन गया, ठीक है, मीठा पानी,
अब जब तुमने ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें 1 चम्मच शुगर डाली, उसे डिसॉल्व किया with the help of spoon by stirring, and when you drink, कैसा फील आता है? तुमने 1 सिप लिया तो तुम्हें मीठा लगेगा, तुमने दूसरा सिप लिया तो तुम्हें कड़वा लगेगा, तुमने तीसरा सिप लिया तो तुम्हें सॉल्टी लगेगा। कड़वा मतलब बिटर। तो क्या ऐसा होता है, तुम शुगर सोल्यूशन यानी शुगर प्लस वाटर लेते हो और फिर उसको पीते हो, तो क्या हर सिप में टेस्ट अलग आता है? नहीं, द टेस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। कैसा? मीठा। और मीठा भी ऐसा नहीं कि 1 सिप लिया तो बहुत कम मीठा लगा, दूसरा सिप लिया तो बहुत ज्यादा मीठा लगा। नहीं, अगर अच्छे से सॉल्यूबल किया हो, उसको सॉल्यूबल किया हो शुगर को, ठीक है, अच्छे से वाटर में मिलाया हो, स्टीर किया हो, हाँ, शुगर को अच्छे से सॉल्यूबलाइज किया वाटर में, और जब फिर तुम पीते हो तो तुम्हें हर 1 सिप उसका मीठा लगेगा। मतलब क्या कि शुगर जो है वो वाटर के साथ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ मिक्सचर में क्या है? सेम है, इसलिए सेम होमोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह एयर, अब हम ऐसा बोलते हैं एयर में 21% ऑक्सीजन होता है, तो तुम चाहे यहाँ की बात करो या तुम्हारे घर की बात करो या हम स्कूल चलते हैं स्कूल की बात करो, सब जगह ऑक्सीजन का अमाउंट तो सेम रहेगा, मतलब फिक्स्ड रहा। समझ आ रही है बात? हाँ, अब आप बोलोगे कि मैम आपने बोला मिक्सचर में तो कंस्टिट्यूएंट वेरी कर सकता है। हाँ, तो एयर में डस्ट है, स्मोक है, वो शायद अभी हमारे घर में इतना डस्ट और स्मोक नहीं है, लेकिन बाहर जब हम रोड साइड पे जाते हैं तो वहां पे एयर में द अमाउंट ऑफ डस्ट एंड स्मोक इंक्रीजेस। अगर कोई इंडस्ट्रियल साइट में जाते तो वहां स्मोक का अमाउंट और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। ओके, so from place to place these constituents of air varies. What these constituents? So like smoke हो गया तुम्हारा, ठीक है, या तुम्हारे डस्ट पार्टिकल्स होंगे, लेकिन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वो तो फिक्स्ड रहता है। दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। हेटेरोजीनियस यानी कंस्टिट्यूएंट्स आर नॉट इवनली स्प्रेड, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, एंड ईच पार्ट ऑफ मिक्सचर डज नॉट हैव सेम प्रॉपर्टी। यानी आयरन फिलिंग्स एंड सैंड, जब तुम आयरन फिलिंग्स, आयरन जो है एक मेटल है, उसकी फिलिंग्स आती है, मतलब छोटे छोटे पीसेस समझ लो, चिप लाइक, वो आयरन चिप आती है, छोटे छोटे चिप्स, तो वो चिप्स लाइक आयरन और सैंड को जब तुम मिक्स करते हो तो क्या होता है? जब तुम आयरन फिलिंग्स एंड सैंड को मिक्स करते हो और फिर तो क्या होगा कि कई जगह सैंड ज्यादा होगी, कहीं जगह आयरन कम होगा, ठीक है, कहीं जगह आयरन ज्यादा होगा, सैंड कम होगी, ऐसा होगा जब तुम इनको मिलाओगे। जैसे चॉक इन वाटर, तो चॉक इन वाटर में भी क्या होगा, तुम डिसॉल्व करोगे, उसको छोड़ दोगे, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, चॉक नीचे चला जाएगा, कहीं पे चॉक का अमाउंट ज्यादा होगा, कहीं पे चॉक का अमाउंट कम होगा। समझ आ रहा है? तो चॉक इन वाटर एंड आयरन फिलिंग्स एंड सैंड आर द एग्जांपल्स ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, यानी हर एक पार्ट ऑफ मिक्सचर का डिफरेंट होगा, ठीक है, सेम नहीं रहेगा। सेम किस में रहेगा? होमोजीनियस। तो आई होप अब समझ आए कि होमो का मैंने मतलब बताया सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट, ठीक है। तो ये 2 तरह के मिक्सचर्स होते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजीनियस मिक्सचर। अब है प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर। ये जो 3 लिखे हैं, ये मैंने 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर लिखे हैं। पहला है the constituents of a mixture may be in any ratio। जैसे तुम वो मिक्स वाला वो क्या बोलते हैं, नमकीन आता है जिसमें है ना कुछ थोड़े से राइस के वो फ्लेक्स होंगे, कुछ सेव होंगे, फिर सिंग होगी, ठीक है, ऐसे साबुदाना होगा, अलग अलग डिपेंड कौन सा नमकीन तुम लाए हो। तो उसमें जो अमाउंट है, जब तुम 1 चम्मच वो नमकीन का खाते हो तो शायद तुम्हें उस चम्मच में सिंग ज्यादा लगी हो, दूसरा चम्मच खाते हो उसमें सिंग कम आती है, सेव ज्यादा आते हैं, तो वो क्या है, कंस्टिट्यूएंट वेरी करे, मतलब नमकीन इज एक्टिंग एज अ मिक्सचर। कंस्टिट्यूएंट तो सब डले हुए हैं लेकिन हर एक पार्ट सेम नहीं है, यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। तो वो वही कह रहे हैं कि कंस्टिट्यूएंट मिक्सचर का फिक्स्ड रेशियो में नहीं होता, लेकिन प्योर सब्सटेंस का होता है। मैंने कहा ना वाटर, तुम चाहे अपने घर पियो, मेरे घर पियो, H2O ही पियोगे, यानी 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम, वही वाटर पीने वाले। समझ आ रहा है? सिमिलर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है मिक्सचर की,
कि दे रिटेन देयर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी। मान लो जब मैं उसको मिलाती हूँ, जैसे वाटर जो है, वाटर एक प्योर सब्सटेंस है। वाटर किससे बनता है? H2O किससे बनता है? तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। सोचो, हाइड्रोजन है गैस, ऑक्सीजन है गैस, दोनों को मिलाती तो मुझे तो मिलता है वाटर, यानी स्टेट चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, लेकिन जो मुझे मिल रहा है वो लिक्विड। समझ आ रहा है? तो ये क्या है? प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस केमिकली रिएक्ट करते हैं, ये केमिकली चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ केमिकल डिफरेंस। केमिकल रिएक्शंस पढ़ के आए हो, केमिकल चेंजेस अराउंड अस, है ना, चेंजेस अराउंड अस वाला चैप्टर था, है ना, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। नहीं पढ़ा तो पढ़ोगे, यही स्टैंडर्ड में, 6th स्टैंडर्ड में। ठीक है, चल आगे। तो मैं कह रही थी कि प्योर सब्सटेंसेस जो है वो उनका स्टेट चेंज होना मतलब केमिकली रिएक्ट करे। मिक्सचर में ऐसा नहीं होगा। मिक्सचर में जब अगर मान लो, ये हम एग्जांपल ले लेते हैं, आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। आयरन और सैंड को जब तुम मिलाते हो और उसके पास मैग्नेट लग जाते हो, तब भी आयरन जो है मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। आयरन मेटल है, मेटल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। जब मैंने आयरन फिलिंग्स लिए, सैंड लिए, उसको मिक्स किया और मान लो मुझे सेपरेट करना है आयरन फिलिंग्स को, तो मैं क्या करके आऊंगी? एक मैग्नेट लेके आऊंगी और वो मिक्सचर की तरफ लाके रख दूंगी। तो सैंड तो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, आयरन फिलिंग्स हो जाएगी। इन दिस वे आई कैन सेपरेट आयरन फिलिंग्स एंड सैंड। समझ आए? मतलब आयरन फिलिंग्स जब अकेली थी, जब सैंड के साथ नहीं मिली हुई थी, तब भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती थी। जब वो सैंड के साथ मिल गई, उसके बाद भी वो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसकी प्रॉपर्टी मिक्स होने के बाद भी चेंज नहीं हुई। किसकी? आयरन की। आयरन की प्रॉपर्टी जब वो अकेला था तब भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता था, और जब वो सैंड के साथ मिल गया उसके बाद भी वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट? कि आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू मिक्सचर, जब आयरन सैंड के साथ मिल गया, एक मिक्सचर बना है, उसके बाद भी उसने अपनी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट, एक एग्जांपल है वो प्रॉपर्टी का, तो अट्रैक्शन टुवर्ड मैग्नेट वो उसकी नहीं छूटी। समझ आया? दैट मीन्स दे रिटेन, वो अपने पास रिटेन रखते हैं, दे retain their individual property. This was the second property of mixtures. Now we talk about third property. The constituents can be separated by simple methods. Simple methods से तुम constituents को separate कर सकते हो। जैसे अभी मैंने कहा कि अगर मेरे को आयरन फिलिंग्स और सैंड एक मिक्सचर है, उनके constituents को मुझे separate करना है, तो मैं मैग्नेट लेके आऊंगी, आयरन फिलिंग्स अट्रैक्ट हो जाएंगे मैग्नेट की तरफ, सैंड और आयरन फिलिंग सेपरेटेड। समझ आ रहा है? तो ये सिंपल मेथड से मैंने सेपरेट कर दिया। जैसे अभी तुमने देखा हो कि एग्रीकल्चर फील्ड में क्या होता है, वीट जो होते हैं, वीट का जो आउटर कवर जिसको बोलते हैं शाफ, ये शाफ और वीट ग्रेन को अगर मुझे सेपरेट करना हो, सो बाय द प्रोसेस ऑफ हस्किंग, ठीक है, या हस्किंग जो होता है उसमें क्या होता है कि वी सेपरेट द शाफ फ्रॉम द ग्रेन। ठीक है, फिर अब वो सेपरेट तो कर लिया, मतलब ऐसा 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 करते हैं ना, ऐसा 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 करेंगे तो उसका बाहर का जो छिलका है, जो शाफ है, वो बाहर निकल जाएगा, वीट ग्रेन अलग। बट अभी दोनों वीट ग्रेन और शाफ दोनों साथ में है, दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो गए लेकिन साथ में। तो मैं क्या करूंगी, मैं ऐसा ऐसा करूंगी, उसको डाल के सीव में डाल के ऐसा करूंगी, तो क्या होगा, जिस तरफ से हवा जा रही है, क्योंकि शाफ हल्के हैं तो हवा के साथ शाफ बह जाएगा, वीट ग्रेन नीचे गिरेगा। मैं नीचे गिरा रही हूँ, ठीक है, और हवा यहाँ से यहाँ आ रही है, हवा यहाँ से यहाँ आ रही है। मैंने यहाँ पे वो बर्तन रखा है जिसमें क्या है, मैंने एक कुछ भी ले लिया, कंटेनर वगैरह जो भी है, और उसमें मैंने क्या डाला है, मैंने वीट ग्रेन और उसके छिलके साथ में, मुझे उन दोनों को अलग करना है। मैं ऐसा ऐसा करूंगी, हवा इस तरफ आ रही है, तो क्योंकि जो शाफ है वो क्या है, शाफ है वो क्या है, हल्के है एज कंपेरेटिव टू वीट ग्रेन। तो जब वो गिर रहा होगा तो वीट ग्रेन नीचे गिरेगा, लेकिन शाफ हवा के डायरेक्शन में फ्लो होके उड़ जाएगा। तो दिस वे आई एम सेपरेटिंग, तो आई एम सेपरेटिंग द मिक्सचर ऑफ वीट ग्रेन एंड शाफ। समझ आ रहा है? बाय सिंपल मेथड, बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ विंड इन अ पॉजिटिव मैनर, है ना। चलो, तो इसी तरह अब मान लो, अब एक हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैंने 2 ग्लास लिए हैं, एक दोनों ग्लास में मैंने 3/4 वाटर भरा, 2 ग्लास, दोनों ग्लास में 3/4 वाटर भरा।
अब एक ग्लास में मैं 1 टेबल स्पून शुगर डालती हूँ और दूसरे ग्लास में 1 टेबल स्पून सॉल्ट डालती हूँ, दोनों को अच्छे से डिसॉल्व करती हूँ, ठीक है, और मैं तुम लोग के पास लाती हूँ। तुम लोग को नहीं पता मैंने कौन से ग्लास में शुगर डाला था, कौन से ग्लास में सॉल्ट डाला था। तुम लोग मुझे बताओ अब कि तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसमें शुगर है किसमें सॉल्ट। तुम बोलोगे मैम टेस्ट से, मैं बोलती हूँ तुमको टेस्ट भी करने को नहीं मिलेगा, ओनली बाय ऑब्जर्विंग तुम मुझे बताओ कि किसमें शुगर होगा किसमें सॉल्ट होगा। तुम बोलोगे मैम इम्पॉसिबल कि दोनों में दिखेगा तो वाटर, तुम लोग को तो वो भी नहीं पता कि प्योर वाटर भी है भी कि इसमें कुछ मिलाया है, कैसे चेक करोगे। तो प्योर सब्सटेंस की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती है, ये दिमाग में रखना, ठीक है। तो अगर मुझे आइडेंटिफाई करना है कि जो मैंने तुम्हें वाटर दिया है वो वाटर प्योर है कि उसमें कुछ शुगर या सॉल्ट या कुछ और मिला के दिया है, कैसे चेक करोगे, वो वाटर को बॉइल करो। प्योर सब्सटेंस की बॉइलिंग पॉइंट फिक्स रहती है और हमें पता है एट सी लेवल, ठीक है, यानी प्लेन्स में जहां पे हम रह रहे हैं, माउंटेन रीजन्स में नहीं रह रहे, माउंटेन रीजन्स में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज डिफरेंट। क्यों, तो बाद में पढ़ेंगे, अभी वो डिटेल में नहीं जाते। मैं कह रही हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन प्लेन्स, हमने पढ़ा है प्लेन्स, हिली एरियाज, समझ आ रहा है। तो जब सी लेवल पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे जब टेम्परेचर में 100 डिग्री सेल्सियस क्रिएट करती हूँ, यहाँ मतलब बाय अप्लाइंग सम हीट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम, बर्नर रखती हूँ, बर्नर के ऊपर में कंटेनर रखती हूँ, कंटेनर में वाटर रखा है, उसको तब तक हीट करती हूँ जब तक वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचे। एक बार वाटर 100 डिग्री सेल्सियस से पहुंच गया, बॉइलिंग स्टार्ट्स, यानी वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। मान लो जब मैंने जो तुम्हें पानी दिया, जब तुम उसको हीट कर रहे हो, यहाँ पे 105 डिग्री सेल्सियस पे वाटर बॉइल हुआ, तो अब समझ जाना चाहिए कि ये वाटर नहीं है, क्योंकि अगर ये वाटर होता तो वो बॉइलिंग कब स्टार्ट कर देता, 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अभी वाटर कब स्टार्ट किया, 105 डिग्री सेल्सियस, यानी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। जब भी हम प्योर सब्सटेंस में कुछ मिलाते हैं तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। तो जैसे अभी मैंने वाटर, अभी तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि जो मैंने तुम्हें वाटर दिया वो प्योर वाटर है भी कि उसमें मैंने कुछ डिसॉल्व किया है, बाय चेकिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस नहीं है वाटर की, मतलब वाटर वाटर नहीं है, उसमें कुछ मिला हुआ है, समझ आ रहा है। तो दिस वाज प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर, 3 प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर विथ एग्जांपल्स कि हम सिंपल मेथड से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल मेथड जैसे बॉइलिंग पॉइंट है जो प्योर सब्सटेंस फिक्स है, उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वेदर द वाटर इज प्योर और नॉट, ठीक है। यही बॉइलिंग पॉइंट हम और कहीं चीजों में यूज कर सकते हैं, और भी दूसरे सिंपल मेथड्स हैं, लाइक इफ आई वांट टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम सॉल्ट सॉल्यूशन, कैसे करोगे, बाय सिंपल मेथड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन करूंगी तो सॉल्ट नीचे रह जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके एस्केप आउट हो जाएगा, समझ आया। तो बाय सिंपल मेथड्स वी कैन सेपरेट द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ मिक्सचर। ओके, so this was about properties of mixture. Now, why is separation necessary और कौन कौन से टेक्निक्स है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।